दज्जाल। क्या आप दज्जाल के बारे में जानते हैं? आखिर दज्जाल के आने के बाद इस दुनिया में क्या होगा? वो किस तरह का दिखाई देगा और लोगों के साथ इसका रवैया कैसा होगा? हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम इस दुनिया में कब तशरीफ़ लाएंगे? और हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की 30 फरवरी के बाद क़यामत कब वक़ू पज़ीर हो? आइए इन सब सवालात का जवाब जानने के लिए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। दज्जाल यहूदियों की नस्ल से होगा, जिसका कद ठिगना होगा, दोनों पाँव टेढ़े होंगे, जिस्म पर बालों की भरमार होगी, रंग सुर्ख या गंदमी होगा, सर के बाल हबशियों की तरह होंगे, नाक चूंच की तरह होगी, बाएं आंख से काना होगा, दाएं आंख में अंगूर के बकदर नाखुना होगा और इसके माथे पर काफ अलिफ फे रे लिखा होगा, जिसे हर मुसलमान बआसानी पढ़ सकेगा। इसकी आंख सोई हुई होगी मगर दिल जागता रहेगा। शुरू में वो ईमान और इस्लाह का दावा लेकर उठेगा, लेकिन जैसे ही थोड़े बहुत मुतबाइन मुयस्सर होंगे वो नबूवत और फिर खुदाई का दावा करेगा। इसकी सवारी भी इतनी बड़ी होगी कि इसके दोनों कानों का दरमियानी फासला ही 40 गज का होगा। एक कदम ताहद निगाह मसाफत को तय कर लेगा। दज्जाल पक्का झूठा और आला दर्जे का शब्दबाज होगा। इसके पास गल्लों के ढेर, पानी की नहरें होंगी, जमीन में मदफून तमाम खजाने बाहर निकलकर शहद की मक्खियों के मांद इसके साथ बोले। जो किबला इसकी खुदाई पर ईमान लाएगा, दज्जाल इस पर बारिश बरसाएगा, जिसकी वजह से खाने पीने की चीजें उबल पड़ेंगी और दरख्तों पर फल आ जाएंगे। कुछ लोग आकर कहेंगे, अगर मैं तुम्हारी माओं और बापों को जिंदा कर दूं, तो तुम क्या मेरी खुदाई का इकरार कर लोगे? दज्जाल की इस बात पर लोग असबात में जवाब देंगे। अब दज्जाल के शैतान इन लोगों की माओं बापों की शक्ल लेकर नमूदार होंगे। नतीजतन बहुत से अफराद ईमान से हाथ धो बैठे। इसकी रफ्तार आंधियों से ज्यादा तेज बादलों की तरह रवा होगी। वो करिश्मों और शब्दाबाजियों को लेकर दुनिया के हर चप्पे को रौंदेगा। तमाम दुश्मनाने इस्लाम और दुनिया भर के यहूदी उम्मत मुसलमा के बाज में इसकी पुश्ते पनाह ही कर रहे होंगे। वो मक्का मुआज़मा में घुसना चाहेगा, मगर फरिश्तों की पहरेदारी की वजह से इधर घुस ना पाएगा। इसलिए नामुराद जलील होकर वापस मदीना मुनव्वरा का रुख करेगा। इस वक्त मदीना मुनव्वरा के 7 दरवाजे होंगे और हर दरवाजे पर फरिश्तों का पहरा होगा, लिहाजा यहाँ पर भी मुंह की खानी पड़ेगी। इन्हीं दिनों मदीना मुनव्वरा में 3 मरतबा ज़लज़ला आएगा, जिससे घबराकर बहुत सारे दीन शहर से निकलकर भाग उठेंगे और कितने ही दज्जाल के चक्कर में आ जाएंगे। आखिर एक बुजुर्ग इससे बहसो मनाजरा के लिए निकलेंगे और खास इसके लश्कर में पहुंचकर इसकी बाबत दरियाफ्त करेंगे। लोगों को इसकी बातें शाक गुजरेंगी, लिहाजा इसके कत्ल का फैसला करेंगे। मगर चंद अफराद आड़े आकर ये कहकर रोक देंगे कि हमारे खुदा दज्जाल नाउस बिल्लाह की इजाजत के बगैर इसको कत्ल नहीं किया जा सकता। चनाचा इस बुजुर्ग को दज्जाल के दरबार में हाजिर किया जाएगा। यहाँ पहुंचकर ये बुजुर्ग चिल्ला उठेगा, मैंने पहचान लिया कि तू ही दज्जाल मलऊन है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तेरे ही खरूज की खबर दी थी। दज्जाल इस खबर को सुनते ही आपे से बाहर हो जाएगा और इसको कत्ल करने का फैसला करेगा। दरबारी फौरन इस बुजुर्ग को 2 टुकड़े कर देंगे। दज्जाल अपने हवारियों से कहेगा कि अब अगर मैं इसको दोबारा जिंदा कर दूं, तो क्या तुमको मेरी खुदाई का पुख्ता यकीन हो जाएगा? ये दज्जाली ग्रुप कहेगा कि हम तो पहले ही आपको खुदा मानते हुए आ रहे हैं, अलबत्ता इस मोजज़े से हमारे यकीन में और इजाफा हो जाएगा। दज्जाल इस बुजुर्ग के दोनों टुकड़ों को इकट्ठा करके जिंदा करने की कोशिश करेगा और इधर वो बुजुर्ग बवजह हुक्म इलाही खड़े हो जाएंगे और कहेंगे, अब तो मुझे और ज्यादा यकीन आ गया है कि तू ही दज्जाल मलऊन है। वो झुंझला कर दोबारा ही ज़िबा करना चाहेगा, लेकिन अब इसकी कुव्वत सलब कर ली जाएगी। दज्जाल शर्मिंदा होकर इन्हें अपनी जहन्नम में झोंक देगा, लेकिन ये आग इनके लिए ठंडी और गुलजार बन जाएगी। इसके बाद वो शाम का रुख करेगा, लेकिन दमशक पहुंचने से पहले हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम वहां आ चुके होंगे। दज्जाल दुनिया में सिर्फ 40 दिन रहेगा। एक दिन 1 साल, दूसरा दिन 1 महीना, तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर होगा। बकिया मामूल के मुताबिक इसी तरह होंगे।
حضرت امام مہدی علیہ السلام دمشق پہنچتے ہی زور و شور سے جنگ کی تیاری شروع کر دیں گے، لیکن صورتحال بظاہر دجال کے حق میں ہوگی، کیونکہ وہ اپنے مادی و افرادی طاقت کے بل پر پوری دنیا میں اپنی دھاک بٹا چکا ہوگا۔ اس لیے عسکری طاقت کے اعتبار سے تو اس کی شکست بظاہر مشکل نظر آ رہی ہوگی، مگر اللہ کی تائید اور نصرت کا سب کو یقین ہوگا۔ حضرت امام مہدی اور تمام مسلمان اسی امید کے ساتھ دمشق میں دجال کے ساتھ جنگ کی تیاریوں میں ہوں گے۔ تمام مسلمان نمازیوں کی ادائیگی دمشق کے قدیم شہر آفاق مسجد میں جامع اموی میں کرتے ہوں گے۔ ملیشیا راضا لشکر کی ترتیب اور یہودیوں کے خلاف صف بندی کو منظم کرنے کے ساتھ ساتھ حضرت امام مہدی علیہ السلام دمشق میں اس کو اپنی فوجی سرگرمیوں کا مرکز بنائیں گے، اور اس وقت یہی مقام ان کا ہیڈ کوارٹر ہوگا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام ایک دن نماز پڑھانے کے لیے مصلی کی طرف بڑھیں گے تو عین اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ نماز سے فارغ ہو کر لوگ دجال کے مقابلے کے لیے نکلیں گے۔ دجال عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر ایسا گھلنے لگے گا جیسے نمک پانی میں گھل جاتا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ کر اس کو قتل کر دیں گے، اور حالت یہ ہوگی کہ شجر و حجر آواز لگائیں گے کہ اے روح اللہ، میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے۔ چنانچہ وہ دجال کے چیلوں میں سے کسی کو بھی زندہ نہ چھوڑیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑیں گے، یعنی صلیب پرستی ختم کریں گے، خنزیر کو قتل کر کے جنگ کا خاتمہ کریں گے، اور اس کے بعد مال و دولت کی ایسی فراوانی ہوگی کہ اسے کوئی قبول نہ کرے گا، اور لوگ ایسے دیندار ہو جائیں گے کہ ان کے نزدیک ایک سجدہ دنیا مافیہ سے بہتر ہوگا۔ امید کرتی ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اور اسلام سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ نیچے دیے گئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ جزاک اللہ خیر۔